जो कि एक दिन हमको एक्स्ट्रा मिला था, थोड़ा सा भगवत नाम और एक दो भजनों का आनंद हम लोगों को मिला, क्योंकि भगवान इंद्र भी कल खुद ज्यादा प्रसन्न हो गए थे। इसलिए जितनी भी व्यवस्था रही उस व्यवस्था में हम लोगों ने आनंद लिया। लेकिन 7 दिन अभी आज से लेकर पूरा हमारे पास है, तो आज ही समझिए कथा प्रारंभ हो रही है। सतचित घन आनंद के स्वरूप परमात्मा जो दुनिया को बनाते हैं, दुनिया का पालन करते हैं, दुनिया का संहार करते हैं, जिनके शरण में आने के बाद 3 प्रकार के जो दुख हैं, 3 प्रकार के जीवन के जो ताप हैं वो नष्ट होते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो भी भगवत शरण में आता है उस जीव के 3 प्रकार के दुख, 3 प्रकार के तापों का नाश होता है। ये भगवान की बड़ी महती कृपा है मेरे बंधु। जिस भी भाव से, जिस भी प्रेम से, जिस भी भक्ति को लेकर कोई भगवत शरण में आए, मेरे प्रभु उसे अपना बना लेते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे श्री पवन गुप्ता जी के लिए। बहुत बहुत अभिनंदन आपका और बहुत बहुत साधु। बहुत बहुत आभार आपका। एक बार आपके लिए जोरदार तालियां हो जाए। लक्ष्मी सागर पे जब कथा हुई तो आपका बड़ा अच्छा सानिध्य वहां रहा, बहुत आनंद आया लाल बाग में। फिर प्रभु कृपा करें कि हम लोग वहां कथा का आनंद लें। तो 3 प्रकार के तापों का दमन भगवान के केवल शरण में आने के बाद हो जाता है। इसलिए श्री कृष्णाय वयम नमः, इसलिए श्री कृष्णाय वयम नमः। इसलिए वेद व्यास जी महाराज ने भगवान के श्री चरणों में प्रणाम किया, लेकिन अकेले केवल भगवान को प्रणाम नहीं किया। श्री माने राधा रानी, श्री माने लक्ष्मी जी। पहले शक्ति की आराधना, फिर ब्रह्म की पूजा। जब तक शक्ति की आराधना ना हो तब तक ब्रह्म की पूजा का फल हमें नहीं मिलता। इसलिए पहले सीता नाम आता है, बाद में राम आता है। पहले राधे, फिर बाद में श्याम। इसलिए वेदव्यास जी महाराज ने श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री राधा रानी और भगवान श्याम सुंदर इन दोनों के चरणों में प्रणाम किया है। पहले राधा रानी को प्रणाम किया, क्योंकि हमारे ब्रज की जो अधिष्ठात्री देवी हैं, जो हमारे वृंदावन की ठाकुरानी हैं, वो श्री राधा रानी है। कहते हैं कोई राधा रानी का नाम जब लेता है ना तो मेरे बिहारी जी महाराज बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। कोई किशोरी जी का नाम जब उच्चारण करता है ना तो दौड़े दौड़े मेरे श्याम सुंदर चल पड़ते हैं। और कोई जब कृष्ण कृष्ण कहता है तो हमारी राधा रानी को बड़ा प्रिय लगता है। इसलिए मेरे बंधु, मेरे भक्तों, जब कोई जीव भगवत नाम को गाता है, कृष्ण कृष्ण कहता है, तो हमारी सर्वेश्वरी राधा रानी प्रसन्न होती हैं। और जब कोई राधे राधे भाग्य बिहारी प्रसन्न हो जाते हैं। ये मेरे प्रभु की महती कृपा है। इसलिए पहले ही श्लोक में भगवान और राधा रानी के चरणों में प्रणाम किया। श्री कृष्णाय वयम नमः। दूसरे श्लोक में भगवान वेद व्यास के पुत्र सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया गया, जो इतने विलक्षण मुनि हैं मेरे बंधु, जो अपने माँ के गर्भ में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 12 साल रह के आए। सृष्टि का नियम है, कोई जीव जब 9 महीना माँ के गर्भ में रहता है तो 9 महीने बाद उसका इस धरा पर पदार्पण हो जाता है। लेकिन सुखदेव जी महाराज जब पुत्र बन के आए तो माँ के गर्भ में 1-2 नहीं बल्कि 12 वर्ष रह के आए। माँ के गर्भ से बाहर आना ही नहीं चाहते हैं। बार बार वेद व्यास जी महाराज कहते, भैया अपनी माँ को इतना कष्ट क्यों दे रहे हो, अब तो बाहर आ जाओ। कितने वर्षों से, कितने दिनों से तुम्हारी माता जी तुम्हें ऐसे बोझ लिए ढो रही हैं। 9 महीने गर्भ में रखना कितना कठिन होता है महाराज, और तुम्हें तो 12 वर्ष हो गए, अब तो माँ के गर्भ से बाहर आ जाओ। लेकिन सुखदेव जी महाराज आना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो कहते, पिताश्री अगर मैं दुनिया में आया
तो भगवान की बनाई हुई माया मुझे पकड़ लेगी। इसलिए वो माँ के गर्भ में ही बैठे, बाहर आना ही नहीं चाहते। कई वर्षों तक वहां बैठे रहे। अंत तो गत्वा कहते हैं भगवान नारायण को स्वयं आना पड़ा और कहते हैं पुत्र अपने माँ को इतना कष्ट मत दो, तुम माँ के गर्भ से बाहर आ जाओ, मेरी माया से दुनिया में कोई नहीं बचेगा। कोई ऐसा व्यक्ति दुनिया में नहीं होगा जिसको मेरी माया न सताए, लेकिन मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं मेरी माया का तुम पे कोई असर नहीं होगा, इसलिए माँ के गर्भ से बाहर आ जाओ। तुरंत ही तत्क्षण माँ के गर्भ से बाहर आए और ना एक बार माँ को माँ कहा, ना पिता को पिता कहा और सीधे जंगलों की ओर चल पड़े। एक बार भी किसी से कुछ बोले नहीं और बिना किसी से कुछ बोले सीधे जंगल की ओर चल पड़े। और जब जंगलों की ओर चले, वेद व्यास जी महाराज पीछे पीछे दौड़े कि यम प्रवजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव कि पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनेदुष तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानितोष्मि तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानितोष्मि। यम प्रवजंतम, माँ के गर्भ से बाहर आते ही पिता को न पिता कहा न माँ को माँ कहा, सीधे जंगलों की ओर चल पड़े। और जब सीधे जंगल की ओर चले, गुरुदेव भगवान कहते व्यास जी पीछे पीछे दौड़े। एक बार पिता को पिता कह दो, एक बार अपनी माँ को माँ कह दो, फिर तुम चले जाना। वेद व्यास जी महाराज दौड़ रहे हैं। सुखदेव जी महाराज ने तो कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन सुखदेव जी महाराज की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया, तरवो अभिनेदुष। वृक्षों ने कहा कि महाराज ये जो तुम्हारा पुत्र है ये केवल तुमको पिता का आनंद देने के लिए नहीं आया है, तुम्हारा पुत्र तो जगत का कल्याण करने के लिए आया है। इसलिए महाराज वेद व्यास जी आपका ज्ञान तो इतना बड़ा है, अपने ज्ञान को जगाओ, अपने बेटे को मोह ममता में मत बांधो, आप इसे जाने दो, विलक्षण बन के भगवत भक्ति करते हुए राजा परीक्षित के जीवन का ये कल्याण करेंगे। वेद व्यास जी महाराज वृक्षों के उत्तर को सुन के आश्चर्य में पड़ गए और विचार करने लगे कि जब सुखदेव जी गुजरे ना, तो उन्हीं रास्तों पे एक सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। सुखदेव जी जैसे युवा संत को देखकर भी स्त्रियों ने अपने वस्त्र को नहीं पहना, लेकिन बूढ़े वेद व्यास जी महाराज जब वहां से निकले तो उन सभी स्त्रियों ने अपने वस्त्र को पहन लिया। व्यास जी ने कहा कि देवियों, मेरा युवान पुत्र जब यहां से निकला तो तुमने वस्त्र, और मुझ वृद्ध के आने से तुमने वस्त्र पहन लिया, ऐसा अंतर क्यों? तो उन देवियों ने कहा कि महाराज आपका जो पुत्र है वो स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं जानता, उसके लिए स्त्री पुरुष दोनों समान हैं। और महाराज वेद व्यास जी क्षमा करिए, आपको स्त्री और पुरुष में भेद नजर आता है, आपको पता है कि मैं स्त्री हूं, आपके पुत्र को तो ये भी नहीं पता कि मैं नवयुवक स्त्री हूं। बिना दृष्टि डाले वो यहां से डायरेक्ट चले गए महाराज, इसलिए आपका पुत्र तो आपसे भी बड़ा ज्ञानी है। जंगलों में सुखदेव जी महाराज पहुंचे, समाधि अवस्था में बैठ गए, एक सुंदर से आसन पे विराजमान हुए, दोनों नेत्र